आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आपको भी पता होना जरूरी है और फैक्ट ये है कि हर मेंबर अपने सोसाइटी को इस टॉपिक के बारे में पता हो। बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो है प्लाज्मोडियम। नो डाउट आपको तो नहीं पता कि प्लाज्मोडियम क्या है, या सोसाइटी को भी नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो इतनी फेमस है कि बच्चा बच्चा जानता होगा कि वो डिजीज के सिम्टम क्या है, उससे क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है और ये प्रोटोजोन डिजीजेस काज करता है और जो हमारी बॉडी में डिजीज काज करता है उस डिजीज का नाम है मलेरिया, है ना। तो मलेरिया के बारे में ऑलमोस्ट सब बच्चे जानते होंगे कि भाई मलेरिया एक डिजीज है जो मच्छर के काटने से होता है। तो बेसिकली मच्छर के काटने से ये डिजीज नहीं होता, बट मच्छर के काटने से ये डिजीज फैलता है। तो ये तो लेमैन भी जानता है कि मच्छर का इसमें रोल है। और दूसरा, ये डिजीज हम में होता है, इट मींस हमारा भी इसमें रोल है। ठीक, तो चलिए इसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, जैसे मैंने बोला कि ये प्रोटोजोन है, इसकी बड़ी सारी स्पीशीज है जो कि एज ए पैरासाइट रहती है लिजर्ड के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर और मैमल्स के ऊपर। ठीक है, तो मत सोचिए कि हमारे ऊपर ही इसका असर है, ये लिजर्ड और बर्ड्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है। इसकी बड़ी सारी स्पीशीज है, उसमें से जो 4 स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, वो लिव करती है एज ए पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड कॉज डिजीजेस एज फॉलो। तो प्लाज्मोडियम की बड़ी सारी स्पीशीज है, उसमें से 4 स्पीशीज ऐसी हैं जो ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करती हैं और उसे डिजीज कॉज करती है। कौन कौन सी 4 स्पीशीज हैं उसके नाम मैंने यहाँ लिखे, और कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं उसके नाम यहाँ पे लिखे। इन चारों के नाम इंपॉर्टेंट है और कौन से डिजीज कॉज करते हैं उसके नाम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे आमने सामने क्यों लिखा, ताकि आप सीधे तरीके से पढ़ सके और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जेके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सीबीएसई पैटर्न का पेपर हो, ये इक्वली रेलिवेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं उनकी 4 स्पीशीज। पहली है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स क्या कॉज करता है? बेनाइन टेरिटोरियल मलेरिया। देन प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये क्वारंटाइन मलेरिया कॉज करता है। देन प्लाज्मोडियम ओवेल, जो कॉज करता है ओवेल और माइल्ड टेरिटोरियल मलेरिया। देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कॉज करता है पेरिनेशियस मलेरिया या अमेरिकन मलेरिया, और उसका अदर नाम है ब्लैक वाटर फीवर। अगर मैं क्लियरली बोलूं तो केएस के 2 बार पेपरों में ब्लैक वाटर फीवर का नाम आया हुआ है और पेरिनेशियस मलेरिया का नाम नीट के पेपर में आया हुआ है। सो ये नाम जो है ये जरूरी याद रखना, इनके अल्टरनेट नेम भी याद रखना, और कौन सी स्पीशीज की वजह से ये डिजीज होता है वो भी आप याद पक्का रखिएगा, क्योंकि ये इक्वली वैलिड है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोटोजोन डिजीज है ये होती है प्लाज्मोडियम की वजह से, और वो प्लाज्मोडियम का हैबिटेट क्या है कि ये जो है मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल और टेम्परेट कंट्री में, और जो बैडली इफेक्टेड कंट्रीज हैं वो है इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो इन कंट्रियों में मलेरिया के काफी ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। ये वर्स्ट हिटिंग कंट्रीज है इन द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया और ये आपको पता भी है कि मलेरिया के लिए 2 जो है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, एक तो मच्छर, दूसरा ह्यूमन बीइंग, है ना। तो इट मींस इसकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है? डायजेनेटिक। डायजेनेटिक का मतलब होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म के ऊपर लाइफ साइकिल डिपेंडेंट है। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए तो उसका लाइफ साइकिल डेड हो जाएगा, मतलब ये भी खत्म हो जाएगा। सो इसका लाइफ साइकिल 2 ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, और वो 2 ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? एक तो आपको पता ही है मॉस्किटो है, और दूसरा कौन है? ह्यूमन। ठीक, अब मॉस्किटो में भी कौन?
इट इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, नॉट द मेल। तो ये फीमेल मच्छर होती है जो डिजीज स्प्रेड करती है, मेल का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर फीमेल आती है और वो अपना ब्लड पीती है तो क्यों? बिकॉज उनको एग ले करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है और वो प्रोटीन हमारे ब्लड में होता है। तो फीमेल भी खुशी से हमारा ब्लड नहीं पीती, उसकी मजबूरी है, बिकॉज उसको एग ले के लिए वो ब्लड मिलना अनिवार्य है। That is why it is only the female that spread the disease, not the male. फिर हम मेल को क्यों मार देते हैं? नालियों में होते हैं मेल, वो हमें काटते नहीं, उनका मौत का स्ट्रक्चर ही नहीं ऐसा बना हुआ कि वो हमारा ब्लड पी सके। और फीमेल्स होती है घरों के बाहर या गंदी जगहों पे, जो आएंगी रात को दिन को जब भी मौका मिलेगी वो हमारा ब्लड पीने के लिए। मेल को इसलिए मारा जाता है क्योंकि अगर मेल नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी या काफी एक्सटेंट तक रिड्यूस हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में। एनीहो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके दो होस्ट में प्राइमरी होस्ट होगा मैन और सेकेंडरी होस्ट होगा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट जो यहाँ पे टर्म दी गई है, दीज आर द एक्सेप्शनल। बेसिकली अगर हम रियलिटी में देखें तो मलेरिया के केसेस में और प्लाज्मोडियम के केसेस में जो प्राइमरी होस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और जो सेकेंडरी होस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ह्यूमन बीइंग। लेकिन हमने एक्सेप्शनली टर्म ही चेंज कर दी, हमने प्राइमरी होस्ट को बोल दिया ह्यूमन बीइंग और सेकेंडरी होस्ट को बोल दिया मॉस्किटो। तो क्या कीज फैक्टर्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस के ऊपर हम किसी को प्राइमरी होस्ट बोलते हैं और किसी को सेकेंडरी होस्ट, पहले उसके ऊपर नजर लगाते हैं। प्राइमरी होस्ट वो वाला होता है जिसके अंदर कोई भी पैरासाइट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, मतलब वो जब भी रिप्रोड्यूस होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत होगा। सेकेंडरी होस्ट वो वाला होगा जिसमें पैरासाइट जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, नॉट द सेक्सुअली। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग में जो इस प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है वो एसेक्सुअल होता है। सो ह्यूमन बीइंग में एसेक्सुअल है, लेकिन जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है उसमें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरासाइट। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि प्राइमरी होस्ट इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिकली, पर सेकेंडरी होस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो हमें सेकेंडरी होस्ट को मार देना चाहिए प्राइमरी होस्ट को बचाने के लिए इन केस ऑफ डिजीजेस। अब देखिए, अगर मैं सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन बीइंग को रखूंगा और प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो को, तो हम तो ये करेंगे नहीं कि ह्यूमन को मार डालो और मॉस्किटो को बचाओ, है ना, क्योंकि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो मलेरिया के केसेस में हम टर्म एक्सचेंज कर देते हैं और कहते हैं कि जो मॉस्किटो है इट इज द सेकेंडरी होस्ट। तो मॉस्किटो को हम सेकेंडरी होस्ट बोल देते हैं और ह्यूमन बीइंग को हम प्राइमरी होस्ट। सो समझ आई? अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग सेकेंडरी हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हम लोग प्राइमरी हो जाते हैं, बिकॉज प्राइमरी को बचाना होता है, सेकेंडरी को खत्म करना होता है एज पर बायोलॉजिकल रूल। तो दैट इज व्हाई हम इसकी टर्म्स को एक्सचेंज करते हैं एक्सेप्शनली केस ऑफ मलेरिया। ठीक, अब इसके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करते हैं। तो लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इट वुड बी बेटर इनफ अगर मैं आपको इस डायग्राम से पढ़ाऊं। तो होता क्या है कि जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो आती है वो हमारा ब्लड पीना शुरू करती है, तो आपको पता है कि हमारे ब्लड की कैपेबिलिटी होती है कोगुलेट होने की, है ना। जब भी कट लगे तो ब्लड जम जाता है, बाहर आती है। इसी तरीके से जब कोई मच्छर हमारा ब्लड पीने आता है तो वो जब ब्लड पी रहा होता है, तो जब वो ब्लड उसके मुंह में जा रहा है तो वो कोगुलेट हो सकता है। उस कोगुलेशन को रोकने के लिए क्या होता है कि मच्छर हाइपोफैरेनिक्स से सलाइवा जैसे सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है, उसे लगातार हमारी बॉडी के अंदर डालता जाता है ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो
और ब्लड लगातार उसके मुंह में जाता जाए। जब ये सलाइवा जैसी सिक्रेशन हमारे मुंह में डाल रहा होता है, अपने मुंह से हमारे ब्लड में डाल होता है, सॉरी, उस सिक्रेशन के साथ प्लाज्मोडियम की एक स्टेज हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है और उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजाइट स्टेज। दिस वन। तो स्पोरोजाइट स्टेज है जो इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन बीइंग में। सो ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजाइट स्टेज। सो इनॉकुलेशन होती है स्पोरोजाइट स्टेज आता प्लाज्मोडियम की। अब आप बोलोगे मैं स्टेजेस के बारे में क्या बोल रहा हूँ, तो बेसिकली हमारी डेवलपमेंट होती है बच्चे से बूढ़े तक, जो भी लाइफ साइकिल में चेंजेस आ रही है सिर्फ ग्रोथ हो रही है ना। लेकिन पैरासाइट जैसे कि प्लाज्मोडियम है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टेजेस में इसका आकार, इसका साइज, इसकी शेप, इसके फीचर्स बदलते रहते हैं और हम हर स्टेजेस के नाम दे देते हैं कि भाई इस स्टेज को ये कहते हैं, इसके फीचर्स ये होंगे, इस स्टेज को ये कहते हैं, इसके फीचर्स ये वाले होंगे। सो मॉस्किटो में कुछ स्टेजेस होती है, कुछ स्टेजेस हमारे में होती है और सारी स्टेजेस की कैपेबिलिटी नहीं होती टू कॉज द इन्फेक्शन। और वो वाली स्टेज जिस स्टेज में एक पैरासाइट की कैपेबिलिटी होती है पर्टिकुलर होस्ट को इन्फेक्ट करने की, उसे इन्फेक्टिव स्टेज कहा जाता है। और हमारे केस में, मतलब ह्यूमन बीइंग के केस में, जो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की, उस स्टेज को हम लोग स्पोरोजाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोजाइट। सो स्पोरोजाइट स्टेज इज द इन्फेक्टिव स्टेज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब क्या है, ये जो स्पोरोजाइट आया, आप देखिए ये ब्लड में रिलीज हुआ था और स्लोली ग्रेजुअली ये पहुंच जाएगा लिवर में। लिवर में पहुंचते ही ये अपनी शेप को चेंज कर देगा, सर्कुलर इन शेप हो जाएगा और इसे हम बोलते हैं शायजान स्टेज। तो शायजान स्टेज में क्या होगा? शायजान स्टेज में ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड करके बड़े सारे न्यूक्लियस बना देगा और इस न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म भी अलग अलग हो जाएगा, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, हम इसे बोलते हैं मीरोजाइट्स और क्रिप्टोमीरोजाइट्स। सो एक स्पोरोजाइट ने बड़े सारे स्पोरोजाइट और मीरोजाइट्स बना दिए, जिसको हम क्रिप्टोमीरोजाइट्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, लीवर सेल में ऐसा एक था, अब ये बाकी सारे लीवर सेल को भी इन्फेक्ट कर रहा है। जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, वो लीवर सेल को तोड़ देते हैं और देखो बड़े सारे रिलीज हो गए और जितने भी रिलीज हुए वो लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलीज हुए, तो ये 9 के 9 एक नया लीवर सेल के ऊपर अटैक करेंगे सारे के सारे। तो एक ने 9 बनाए, 9 आगे जाके और 9 बनाते जाएंगे, तो इनकी पॉपुलेशन काफी गुना ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक, अब ये जो मीरोजाइट्स निकले, क्रिप्टोजाइट्स निकले, ये नए वाले लीवर सेल पे अटैक करेंगे, वहां फिर से ये शायजाइट बनाएंगे जैसे कि इस स्पोरोजाइट्स ने बनाया था। तो खेल हो क्या रहा है, पैरासाइट की स्टेज आ रही है, लीवर सेल को इन्फेक्ट कर रही है, वहां पे शायजान बना रही है, शायजान में उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो उस लीवर सेल को फाड़ते हैं, नए लीवर सेल पे अटैक करते हैं, वहां जाके फिर से शायजान बनाते हैं, फिर से क्रिप्टोमीरोजाइट्स बनते हैं, फिर से वो रिलीज होते हैं और अगेन नए वाले लीवर सेल पे अटैक करते हैं। इस तरीके से लीवर के सेल टूटते जा रहे हैं और इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओनली क्रिप्टोमीरोजाइट्स वो क्या बनाते हैं, मेटाक्रिप्टोमीरोजाइट्स। क्या बना रहे हैं वो, मेटाक्रिप्टोमीरोजाइट्स। और ये होते हैं 2 टाइप के, एक होंगे माइक्रोक्रिप्टोमीरोजाइट्स और एक होंगे मैक्रोक्रिप्टोमीरोजाइट्स। माइक्रो और मैक्रो, पहले इनकी डिफरेंशिएशन नहीं थी, पहले वो सिंपली क्रिप्टोमीरोजाइट्स थे, लेकिन अब 2 टाइप के मीरोजाइट्स हैं, मैक्रो और माइक्रो। जो मैक्रो वाला है वो लीवर के सेल के ऊपर ही अटैक करता रहता है और जो माइक्रो वाला है वो एंटर कर जाता है इनटू आरबीसी। ये जो लाइफ साइकिल अभी तक लीवर के अंदर चल रहा था, इस लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं एक्सोएरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। ठीक है,
एक्सो का मतलब बाहर, रिट्रोसिटिक का मतलब आरबीसी, कि आरबीसी में अभी पहुंचा नहीं है, आरबीसी से पहले मतलब आरबीसी के बाहर ही जो चीजें हो रही हैं और उसे हम एक्सो रिट्रोसिटिक शाइजोगोनी कहते हैं। फिर स्टेज आती है रिट्रोसिटिक शाइजोगोनी, ये नीचे लिखा भी है रिट्रोसिटिक फेज। अब क्या है कि रिट्रोसिटिक फेज में पैरासाइट की कौन सी स्टेज, माइक्रोगोनी, क्या उसका पूरा नाम है, माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइड, वो आरबीसी के अंदर एंटर करता है, वहां पे उसकी ट्रोफोजाइट स्टेज बनती है। ट्रोफोजाइट स्टेज इज ए फीडिंग स्टेज जो आरबीसी के साइटोप्लाज्म को खाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद इस ट्रोफोजाइट के अंदर एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है और ये ट्रोफोजाइट का जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी में आ जाता है और ऐसे अपीयर होता है जैसे एक रिंग है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं साइनेट रिंग स्टेज। फिर धीरे धीरे ये अपनी शक्ल को फिर से चेंज करता है और अमीबा लाइक शेप बना देता है और इस स्टेज को हम बोलते हैं अमीबाइड स्टेज। फिर थोड़ी देर के बाद ये फिर से शाइजान बनाता है, फिर से उसके अंदर मीरोजॉइट्स और क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बनाता है। अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन कहां पे प्रेजेंट है, आरबीसी में, और तो कोई सेल आर्नेलिस वगैरह तो आरबीसी में होता नहीं, इवन न्यूक्लियस भी नहीं होता। अब हीमोग्लोबिन का क्या होगा, साइटोप्लाज्म तो इसने खा दिया, तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू हीमोजॉइंट। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि शफनर डॉट्स दिखते हैं या शफनर ग्रैन्यूल दिखते हैं इन द पेरिफेरी ऑफ द आरबीसी। ये कौन बना रहा है, पैरासाइट। तो पैरासाइट ने क्या किया, आरबीसी के अंदर आया, उसके साइटोप्लाज्म के ऊपर फीड किया, उसके ऊपर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था आरबीसी के ऊपर उसे हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर दिया होगा। अब ये जो हीमोजॉइन है ये क्या करता है, तो हमने सुना होगा कि मलेरिया के पेशेंट में क्या होता है कि बुखार चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, कंटिन्यूटी में फीवर उसे नहीं रहता। वो क्यों होता है, बिकॉज जब भी ये आरबीसी के अंदर शाइजन बनाता है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देता है, तो जैसे ही आरबीसी को फाड़ कर इसके मीरोजॉइट्स बाहर आते हैं तो हीमोजॉइट्स रिलीज हो जाता है। ये देखिए ब्लैक ब्लैक जैसे बने होते हैं। ये जो हीमोजॉइट्स रिलीज होते हैं ये पॉइजनस लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जिसके रिलीज होते ही बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है। ठीक है, मतलब बॉडी शो करती है कि इन्फेक्शन हो गई हुई है। तो जब भी तापमान बढ़ता है वो तभी बढ़ता है जब आरबीसी पंक्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं और क्रिप्टोजॉइट्स को रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड। अब ये वाले जो मीरोजॉइट्स नए बने ये फिर से आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं। देखिए लाइफ साइकिल ऐसे चल रहा है। तो पहला बाहर से आया था लीवर से, इसने जितने भी मीरोजॉइट्स बनाए अब वो बार बार आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं और ये सारे वही स्टेज से जाएंगे, ट्रोफोजाइट स्टेज, फिर देन साइनेट रिंग स्टेज, अमीबाइड स्टेज, शाइजान स्टेज एंड सो ऑन। जब ये स्टेजेस को बार बार रिपीट करता जाता है और बड़े सारे आरबीसी टूट जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन अब लीवर में तो बढ़ी हुई है, इवन बढ़ते भी जा रही है, बिकॉज मैक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स अभी भी यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। इन एडिशन टू दिस इसकी पॉपुलेशन ब्लड में भी बढ़ी हुई है। जब दोनों जगह इनकी पॉपुलेशन बढ़े जा रही है तो ये क्या करता है, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ता है, ये अपनी कुछ स्टेजेस को फिर से भेज देता है जब भी अटैक करो लीवर के ऊपर, है ना। अब ये जो स्टेज मीरोजॉइट्स है जो आरबीसी के साथ साथ फिर से चल पड़े हैं लीवर सेल के ऊपर अटैक करने के लिए, इसे हम बोलेंगे पोस्ट रिट्रोसिटिक शाइजोगोनी। तो आप बात समझ रहे हो कि क्या हो रहा है कि लीवर तो क्या हो रहा है, लीवर के ऊपर अटैक हो रहा है, लीवर से वो जा रहे हैं आरबीसी के ऊपर, आरबीसी से अटैक होके फिर से वो लीवर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक, तो तीन चीजें हो गई, लीवर से अटैक हुआ, पॉपुलेशन बढ़ाई, पॉपुलेशन बढ़ा के आरबीसी में पहुंची, आरबीसी में अटैक हुआ, पॉपुलेशन बढ़ाई, पॉपुलेशन बढ़ा के फिर से लीवर में चली गई। जब पहली बार लीवर में पॉपुलेशन बढ़ाई एक्सोरिथ्रोसिटिक साइकिल, जब आरबीसी में पॉपुलेशन बढ़ाई एरिथ्रोसिटिक साइकिल, और जब फिर से आरबीसी से लीवर में आए पोस्ट एरिथ्रोसिटिक साइकिल। जब तीनों ही जगह की पॉपुलेशन बढ़ गई, अब क्या करेंगे, ये शाइजाइट्स स्पोरोजाइट्स नहीं बनाएंगे, मीरोजॉइट्स नहीं बनाएंगे, अब ये बनाएंगे गैमेट्स। क्या बनाएंगे, गैमेट्स। अब ये गैमेट्स क्या करेंगे, ये ब्लड में फ्रीली फ्लो करेंगे और जब मॉस्किटो आएगा ब्लड पीने के लिए
तो ये गैमेट्स उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। सो लाइफ साइकिल जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर अब खत्म है। अब बारी आ चुकी है मॉस्किटो के अंदर, मच्छर के अंदर कि भाई तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो चलिए अब मॉस्किटो के अंदर देखते हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमेट दैट इज माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मेगा गैमेटोसाइट एंटर करता है मॉस्किटो के अंदर, तो मॉस्किटो के अंदर जाते ही एक्स फ्लैजिनेशन हो जाती है और मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके बना देते हैं जाइगोट। उस जाइगोट को बोला जाता है उपनीड। और ये उपनीड जो है ये कैपेबिलिटी रखता है पेनिट्रेशन की, जिसे हम वर्मिक्यूलस भी बोलते हैं। ये मॉस्किटो के स्टमक बाल को पेनिट्रेट करेगा और उसके अंदर की जो लेयर है, लेट्स से दिस इज द लेयर ऑफ मॉस्किटो स्टमक, तो ये यहाँ से पेनिट्रेट करके इस जगह पे आ जाएगा, ना तो टोटली बाहर ना टोटली अंदर, और वहां जाके बनाएगा ओ सिस्ट। अब ओ सिस्ट में न्यूक्लियस की डिवीजन होगी फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे फिर से बड़े सारे स्पोरोजेट्स बढ़ेंगे। पहले मीरोजेट्स बन रहे थे, मॉस्किटो में क्या बनेंगे, स्पोरोजेट्स। अब डिफरेंस क्या है, देखिए जो प्लाज्मोडियम की स्टेजेस ह्यूमन बीइंग में हो रही थी वो हेप्लॉइड थी, क्योंकि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। लेकिन मॉस्किटो के अंदर जाइगोट बना है, और वो जाइगोट बना है ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना था ये तो डिप्लॉइड है, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर आता है वो तो हेप्लॉइड है। इसका मतलब इस जगह पे जो डिवीजन होगी वो पहली डिवीजन मियोटिक वाली होगी। कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक, जिसकी वजह से इसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे और इंस्टेड ऑफ 2n अब ये n बन जाएंगे। तो पहली डिवीजन यहाँ पे मियोटिक है, अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डिवीजन हुई वो एसेक्सुअली थी और वो क्या थी, माइटोटिक डिवीजन थी। इसलिए यहाँ पे पहली डिवीजन मियोटिक वाली डिवीजन है, सो एज टू इंश्योर द क्रोमोसोम नंबर हेप्लॉइड में आ जाए। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बना इसे स्पोरोजाइट्स कहते हैं, और मैंने पहले ही बोला स्पोरोजाइट इन्फेक्टिव स्टेज है टू द ह्यूमन बीइंग। ये स्पोरोजाइट्स पहुंच जाते हैं इनटू द हाइपोफैरिंक्स, ठीक है। हाइपोफैरिंक्स क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड को हाइपोफैरिंक्स कहा जाता है। और वो जो मच्छर जब हमारा ब्लड पीने आता है, दैट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो हमारा ब्लड पीने आती है तो वो साथ में सलाइवा को रिलीज करती जाती है। क्योंकि ये सैलिवरी ग्लैंड के अंदर ही है स्पोरोजेट स्टेज, तो सलाइवा के साथ हमारी बॉडी में फिर से आ जाती है एंड लाइफ साइकिल गोज अप। तो ये था लाइफ साइकिल मॉस्किटो का, और कौन सी स्टेजेस कैसे वो मॉस्किटो के अंदर होती है और कौन सी स्टेजेस है जो हमारी बॉडी में होती है। अब इसका ट्रीटमेंट, तो ये कुछ मेडिसिन है जो दी जाती है फॉर क्यूरिंग द डिजीज ऑफ मलेरिया। तो होपफुली आपको समझ आई होगी कि भाई मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीशीज है, 4 स्पीशीज है। 4 स्पीशीज कौन कौन से डिजीज करते हैं वो हमने डिस्कस कर दिया। ये लाइफ साइकिल डायजेनेटिक है, मतलब ह्यूमन के ऊपर और मॉस्किटो के ऊपर, दोनों के ऊपर कंप्लीट होती है। इसमें प्राइमरी होस्ट एक्सेप्शनली हमने ह्यूमन बीइंग को रखा हुआ है, सेकेंडरी होस्ट जो है मॉस्किटो के ऊपर, और मॉस्किटो कौन सा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। कौन कौन सी स्टेजेस किस ऑर्गेनिज्म में होती है और कैसे इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन में आती है, कैसे जो स्टेज है वो मॉस्किटो में जाती है, वो सारी चीजों को डिस्कस किया गया। अब इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर फोकस किया जाए तो ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजाइट्स की, और मॉस्किटो में जो इन्फेक्टिव स्टेज है जो मॉस्किटो के ऊपर असर करती है वो होती है गैमेटोसाइट्स, मेगा गैमेटोसाइट एंड माइक्रो गैमेटोसाइट। दैट वाज ऑल अबाउट टॉपिक ऑफ प्लाज्मोडियम, दैट इज व्हिच कॉज द मलेरिया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये जो मैंने 4 स्पीशीज के नाम लिखे हैं जो 4 डिजीजेस कॉज करते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू। सुंदर सर ने तबाही की हुई है बीच में।